वाद विवाद प्रतियोगिता, व्यावसायिक विज्ञापन भ्रामक होते हैं और फिजूल खर्ची को बढ़ावा देते हैं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान निर्णायक मंडल और प्रबुद्ध श्रोतागण, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखूंगी। मेहरबान, कद्रदान, साहिबान, नौजवान, भाईजान, पहलवान, आपकी जेब पर लगा है ध्यान, तिलिस्मी विज्ञापनों से सावधान। महोदय, भारत में भ्रामक विज्ञापनों का इतिहास कई दशक पुराना है। वर्षों से भोले भाले लोग भ्रामक विज्ञापनों से अपनी जेब कटवाते रहे हैं। गंजापन मिटाने वाले तेल, गोरेपन की क्रीम, कद बढ़ाने के कैप्सूल, वजन घटाने के नुस्खे और नामर्दी का शर्तिया इलाज जैसे विज्ञापन अखबारों में पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। मेरे सौंदर्य का राज लक्स साबुन, यह हिंदी अभिनेत्रियों का मनपसंद जुमला है, जिन्होंने शायद ही कभी इतने सस्ते साबुन का प्रयोग किया हो। गोरा रंग हमारी मानसिक कमजोरी है। यही कारण है कि अकेले फेयर एंड लवली जैसी गोरेपन की क्रीम का सालाना बाजार 200 करोड़ रुपए का है। यह तब है जबकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह क्रीम लगाकर कोई गोरा हो सकता है। महानायक के खिताब से नवाजे हुए अमिताभ बच्चन लोगों को बताते हैं कि नवरत्न तेल लगाने से टेंशन दूर होती है। अब इनको कौन बताए कि टेंशन बालों में नहीं होती। भारत रत्न से विभूषित सचिन तेंदुलकर कुछ करोड़ रुपयों के लिए ऐसे पेय का महिमामंडन करते रहे हैं जो टॉयलेट साफ करने में कहीं अधिक कारगर है। एक अन्य लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान ऑनलाइन रमी खेलने का प्रचार करते नजर आते हैं, जो एक प्रकार का जुआ है। यह लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंदी फिल्मों के 1 दर्जन से अधिक अभिनेता किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करते रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या रजत पटल के यह राजकुमार अपने बच्चों को कमला पसंद और पान पराग खिलाना पसंद करेंगे? जंक फूड के विज्ञापन इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं कि बच्चे उन्हें खाने के लिए लालायित हो उठते हैं। यहाँ तक कि बनियान, अंडरवियर, शीतल पेय, बाइक तथा डियो के विज्ञापन इतने हास्यास्पद अंदाज में प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनसे मर्दानगी का एहसास होता है और युवा इन्हें खरीदने के लिए जेब खोल देते हैं। ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी वाले विज्ञापन तो पूरा बैंक अकाउंट ही साफ कर देते हैं। विज्ञापनों का हजारों करोड़ रुपए का बाजार है, जो केवल उपभोक्ता को मूर्ख बनाने का मदारी का खेल लगातार चलता रहता है। सन 2020 में किए गए एक ऑनलाइन सर्वे में यह सामने आया कि 75% उपभोक्ताओं ने किसी न किसी रूप में भ्रामक विज्ञापन देखे हैं। जब भारत सरकार ने सन 1995 में शराब और सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कंपनियां इन्हें सेरोगेट विज्ञापन के रूप में आंखों में धूल झोंकने लगी। गर्दन के पीछे से कान पकड़ने के इस खेल में मानिकचंद मिनरल वाटर, बैकपाइपर म्यूजिक सीडी और मैकडावेल सोडा जैसी कंपनियां धोखे से अपने उत्पाद प्रचारित करने लगी। शराब और तंबाकू बेचने वाली कंपनियां सौंदर्य प्रतियोगिताओं और खेलों को प्रायोजित करने लगी। अध्यक्ष महोदय, भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता के सूचना, सुरक्षा और चयन के अधिकारों का हनन करते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर उपभोक्ता कई बार ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग कर बैठता है जो उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए घातक हो सकती है। इसकी वजह से उसे शारीरिक और मानसिक के साथ साथ आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 उपरोक्त विज्ञापनों के सामने लंगड़ा साबित हो रहा था। इसीलिए केंद्रीय सरकार ने जून 2022 में इसे संशोधित कर भ्रामक विज्ञापनों को दंडनीय बना दिया। महोदय, जब तक सजा को असहनीय नहीं बनाया जाएगा, तब तक कंपनियां अपने फायदे के लिए भ्रामक विज्ञापन देने से बाज नहीं आएंगी। मार्च 2022 में उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन बनाने वाली कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना करते हुए विज्ञापन को तुरंत बंद करने के आदेश दिए।
यह कंपनी 7 दिन में दांतों में सनसनाहट बंद करने का दावा कर रही थी। कंपनी का यह भी कहना था कि दुनिया भर के डॉक्टर सेंसोडाइन की सिफारिश करते हैं, जो कि सच नहीं था। सन 1918 में एक अमेरिकी न्यायालय ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाने वाली कंपनी पर 470 करोड़ डॉलर का जुर्माना किया, क्योंकि यह उत्पाद कैंसर फैलाने वाले एस्बेस्टस का प्रयोग कर रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि इन विज्ञापनों का खर्च वस्तु की कीमत में ही जोड़ा जाता है, इस प्रकार वह हमसे ही वसूल किया जाता है। कंपनियां अपने उत्पाद की कीमत पहले ही बढ़ा देती हैं और बाद में एक के साथ एक मुफ्त देने की स्कीम चलाकर अधिक सामान बेचने में सफल रहती है और उपयोगकर्ता उन चीजों को भी खरीद लेता है जिनकी उसे जरूरत नहीं होती। इस प्रकार विज्ञापन फिजूल खर्ची को बढ़ा देते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी आग में घी डालने का काम करती हैं। हम जहां भी जाते हैं, विज्ञापन हमारा पीछा नहीं छोड़ते। टेलीविजन, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, बिलबोर्ड, अखबार, सार्वजनिक स्थान और इंटरनेट पर जानकारी के बीचों बीच भी व्यवस्थित किए जाते हैं, जो बिना आवाज चलते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी बंधुओं का कहना है कि विज्ञापन केवल सूचना देने का कार्य करते हैं, खरीदने के लिए उपयोगकर्ता स्वतंत्र है। यदि ऐसा है, तो किसी विज्ञापन को एक बार देखने के बाद हमें सूचना मिल ही जाती है, तो फिर इनको बार बार अलग अलग स्थानों पर क्यों दिखाया जाता है? अध्यक्ष महोदय, इस बात में जरा भी संदेह नहीं बचता कि व्यावसायिक विज्ञापन न केवल भ्रामक होते हैं, बल्कि फिजूल खर्ची को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।